आप सभी भक्तजनों को मेरा सादर नमस्कार स्वीकार करें। आज का प्रसंग बेहद जीवन उपयोगी है, जो सद्गुरु रविदास की वाणी से लिया गया है। जब हम शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान होते हैं और इन समस्याओं से बाहर निकलने का कोई भी समाधान दिखता नहीं है, तब हम भौतिकवाद से दूर होकर अध्यात्म की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात किसी दिव्य शक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि इस समय हमारा संपूर्ण ध्यान एक ही ओर केंद्रित होकर यही चाहता है कि हमारा दुख दूर हो जाए। इसलिए हमारे आसपास एवं हमारे साथ घटित छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। इस समय हम यह भूल जाते हैं कि हमारी समस्या और दुख कितनी पुरानी है और हम कितने ही लोगों के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। दर दर भटकने के बाद हमारे पापों का प्रायश्चित स्वयं ही कम हो जाता है और इसकी खबर हमें नहीं होती है, और जिस पल से हमारे दुख सुख में बदलने लगते हैं, हम उन्हीं धार्मिक स्थान एवं उनसे जुड़े लोगों को चमत्कारिक मानकर उसे अपने मन में धारण कर लेते हैं। जैसे कि हमारे आसपास में कोई तंत्र मंत्र करने वाला वैद्य, तांत्रिक या किसी दैवी स्थान या किसी साधु संत के पास अपनी परेशानी को लेकर जाते हैं, और हमारा ही यह विश्वास होता है कि उनके शरण में जाने के पश्चात हमारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। यह हमारा ही विश्वास होता है, और यह विश्वास इतना मजबूत होता है कि हम स्वयं चाहकर भी इसे तोड़ नहीं सकते। और उस समय जो भी तांत्रिक, वैद्य, पंडित, पुजारी, कथावाचक, देव स्थान जिस पर भी हमारा अधिक विश्वास होता है, चले जाते हैं, क्योंकि इस समय हमारी भाव पहले से ही सकारात्मक होती है और सामने वाला व्यक्ति हमसे कोई भी झूठ मूठ काल्पनिक कल्पना रच कर कुछ भी कह देता है तो हम उसे अपनी आत्मा से लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा मन एकाग्र होने के कारण बस इसी विचार को गांठ बांध लेते हैं और उनके बताए गए नियमों का पालन करने लगते हैं। जितनी हमारी श्रद्धा एवं विश्वास होता है, बस उसी के अनुरूप हमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, और हम इनका पूरा श्रेय स्वयं को छोड़कर जिनके पास हम गए होते हैं उनको देते हैं। हमारे घर में न जाने कितनी ही भौतिक वस्तुएं होती हैं जो हमारे कार्य को आसान करती हैं और हमें सुखद अनुभव कराती हैं। अपनी सहूलियत के लिए जिन वस्तुओं को हम अपने घर में पहली बार लाते हैं, उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। जैसे कि मिक्सर है, पंखा है, टेलीविज़न है। इसका प्रयोग करने के लिए सिर्फ हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने के लिए बटन को दबाने की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात यह कैसे और क्यों काम करता है, हमें कुछ भी जानकारी नहीं होती है। और यांत्रिक संसाधन जैसे 2 पहिया या 4 पहिया वाहन, जिसके माध्यम से हम कहीं भी आ जा सकते हैं, सिर्फ इन्हें हम चलाना जानते हैं। अगर कुछ भी खराब होता है तो इसके जानकार के पास हमें जाना पड़ता है और दूसरों की सहायता के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। यदि हम इन संसाधनों का सही उपयोग एवं कार्यविधि को समझ पाते हैं तो हमें अधिक परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। यदि यह घटना एवं अनुभव आपके साथ भी हुआ है तो आप इस तथ्य को भली भांति समझ सकते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा शरीर होता है। जब तक हम अपने शरीर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमारे पास नहीं होती है तो हम बार बार परेशान होते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है। और यदि हम अपने शरीर के बारे में इसे लंबे समय तक चलाने के लिए उचित जानकारी में अनुभव प्राप्त हो जाए तो हमें किसी भी बाहरी व्यक्ति के पास, जैसे डॉक्टर, वैद्य के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। स्वयं को समझने के लिए एक बेहतर एवं सरल उपाय है कि खुद को समय दें और जितना अधिक हो अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करें। जितनी चंचलता हमारे भीतर होगी उतनी ही समस्याएं हमारे जीवन में लगातार बनी रहेगी। हमारा भगवान हमारे भीतर होता है, बस इन्हें सही से समझने की आवश्यकता होती है। जितना अधिक आप खुद पर विश्वास करना सीख जाएंगे उतने ही सहज एवं सरल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप मेरे कहने के
अर्थ को समझ पा रहे होंगे और अपने बेहतर भविष्य के लिए इन तथ्यों को समझना बेहद आवश्यक है। एक पल रुकें और स्वयं के ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर इन तथ्यों का विश्लेषण कर अनुसरण करें, अवश्य ही लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। स्वयं एवं सामाजिक व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान दें। परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें। धन्यवाद।